प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, वंदे मातरम। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं क्लास में। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। पहले तो अपन ये समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल का समान होता है। अगर साधारण ब्याज में हमें महीने दे रखे हैं तो हमें उसका 12 का भाग देना पड़ेगा, वर्ष बनानी पड़ेगी। यानी साधारण ब्याज हमेशा वर्ष पे निकालना है। और अगर साधारण ब्याज के अंदर दिनों की संख्या दे रखी है, तो उसे वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग देना पड़ेगा। तो पहले आप सबसे पहले समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ, मैंने एक प्रश्न लिया कि पहले आप समझते हैं थोड़ा-सा। एक तो राशि होती है मूलधन। एक कितने दर पे अपन ने ब्याज पे राशि दी, एक समय होता है, ठीक है? कितने समय के लिए हम ब्याज पे राशि दे रहे हैं। प्यारे बच्चों आप समझिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। मूलधन, दर और समय। जैसे अभी मैं यहाँ लेता हूँ कि ₹1000 का मूलधन, दर मेरी 10% और समय मेरा 3 वर्ष ले लेता हूँ मैं। समय है 3 वर्ष। देखो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज के अंदर मूलधन ₹1000 दे रखा है, दर मुझे 10% दे रखी है इस प्रश्न के अंदर और समय 3 वर्ष दे रखा है। साधारण ब्याज निकालने का तरीका है कि 1000 पे 10%, तो 10 बटे 100, 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 गुना 10 करेंगे तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो ₹100 है। ये कितने का? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज प्यारे बच्चों ₹100 है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹300 ब्याज आ जाएगा। समझिए, 1 साल का ब्याज ₹100 है, तो 3 वर्ष का जो ब्याज है प्यारे बच्चों, वो ₹300 हो जाएगा। अब मैं अब इसका फ़ॉर्मूला लगाता हूँ, फ़ॉर्मूला पे अपन समझते हैं, थोड़ा-सा आप देखिए। आप समझिए आगे थोड़ा-सा। 1 मिनट, देखिए। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके 100 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। देखिए, इस प्रश्न के अंदर मूलधन कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? मूलधन दे रखा है हमें ₹1000। तो मूलधन ₹1000, दर 10%, समय 3 साल, तीनों को गुना करके 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 10 गुना 10 100, 100 गुना 3 करेंगे तो 300। तो हमारे पास में जो साधारण ब्याज हुआ प्यारे बच्चों, वो ₹300 हुआ। कितना रुपए हुआ? ₹300 हुआ। अब आप समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तरीका से एक बार। देखिए एक बार, देखो आप समझो, समझेंगे आप प्रश्न के अंदर। देखिए, देखिए, एक बार आप समझें कि हमें 3 चीज़ निकालनी है। मूलधन को P लिखेंगे। मूलधन को हम शॉर्ट तरीका से प्रिंसिपल P, दर को R, दर को क्या लिखना है प्यारे बच्चों? R, समय को T लिखना है। जो हमें समय दे रखा है उसे हमें लिखना है T। तो अगर साधारण ब्याज को ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को हम ऐसा ही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए आप समझो। सबसे पहले अगर साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज के लिए क्या करना है? मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करना है और 100 का भाग देना है। तीनों को गुना करना है और 100 का भाग देना है।
तो प्राप्त होगा साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर हमें मूलधन पूछे, क्या पूछे प्यारे बच्चों? मूलधन। तो मूलधन बराबर होगा कि साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय। दर गुना समय। अगर हमें दर पूछे तो दर बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू समय। और अगर हमें समय पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो समय बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर। ये हमें आने चाहिए सबसे पहले। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों? मूलधन इंटू दर गुना समय। मूलधन इंटू दर गुना समय। तीनों को गुना करके किसका भाग देंगे? 100 का। तो कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर हमें मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय। अब आप समझिए, तीन राशि है, ये तीनों में से अगर मुझे जो पूछे यहां रखना है, बाकी जो नहीं पूछी गई है वो बटे में रखना है। देखो, मूलधन पूछा तो बटे में आ गई दर गुना समय। अगर दर पूछी है तो बटे में रहेगा मूलधन इंटू समय। और अगर समय पे याद करना है तो मूलधन इंटू क्या है? दर। मूलधन इंटू क्या है प्यारे बच्चों? दर है। तो एक चीज आपकी समझ में आई कि साधारण ब्याज निकालने का तरीका है तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है। तीन कौन कौन से? मूलधन, दर और समय। तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है। चलो ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा और समझा देता हूँ, कुछ चीजें और डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं मूलधन में अगर ब्याज जोड़ता है, मूलधन में ब्याज जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्र धन प्राप्त होता है। जैसे बैंक में आप पासबुक की एंट्री कराओगे तो वहां लिखा था टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। इसलिए कहीं पे भी अगर हमें मिश्र धन लिखा है तो मिश्र धन को ए से डिनोट करेंगे अपन, है ना? अगर कभी शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो ए लिख सकते हैं मिश्र धन को। तो आप समझिए, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए, मूलधन में क्या जोड़ा जाए प्यारे बच्चों? ब्याज जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन प्राप्त होगा। चलिए, क्या यहां तक आप सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। अगर मैं मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाऊं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ब्याज। क्या मिलेगा? ब्याज। अगर मैं मिश्र धन में से अगर ब्याज निकाला जाए तो क्या प्राप्त होगा? बोलो। मूलधन। क्या होगा? बोलो। मूलधन। क्या यहां समझ में आया कि नहीं आया? समझिए, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। मिश्रधन में थे ब्याज गया तो मूलधन प्राप्त होगा। अगर दोनों को जोड़ें, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ें तो मिश्रधन प्राप्त। सबसे पहले आपको ये आनी चाहिए। सबसे पहला काम है कि आपके पास में जो मैंने ये फॉर्मेट दे रखा है ये सारे के सारे आने चाहिए आपके पास में, ठीक है ना? अब इन पे एक एक पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, देखिए आप समझ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ले रहा हूं आपके पास में कि साधारण ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज हमें याद करना है तो कुछ दे के रखेगा हमें। क्या है? कि मूलधन 2000 रुपए, मूलधन दे दिया 2000 रुपए, दर 5%, टाइम 2 वर्ष। टाइम कितना प्यारे बच्चों? 2 वर्ष है। अब हमसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज। प्रश्न है कि किसी राशि का मूलधन 2000 रुपए है, दर उस पे 5% है, समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज याद करने का तरीका है तीनों को गुना करके 100 का भाग देना। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन इंटू दर गुना समय। तीनों को गुना करके कितने का भाग देंगे प्यारे बच्चों? 100 का भाग देंगे। अरे कितने का भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो हमें कौन सा प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब आप समझिए, मूलधन कितने रुपए दे रखा? बोलो। 2000 रुपए। मूलधन है 2000 रुपए, दर है 5%, टाइम है 2 वर्ष। तीनों को गुना करके कितने का भाग देना है? 100 का। तो दो जीरो से क्या कट गई? दो जीरो। दो जीरो से क्या कट गई? दो जीरो। अब आप समझिए, अगर मैं 20 गुना 5 करता हूं तो 100,
100 गुना में अगर 2 करता हूं तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 100 गुना 2 करने पे आएगा 200। कितना आएगा? 200। एक बार और समझिए, 20 गुना 5 100, 100 गुना 2 करने पे 200। तो मेरा यहाँ पे जो साधारण ब्याज आएगा प्राप्त कितना होगा बेटा? 2000 रुपए। अगर मैं इसमें एक प्रश्न और लिख देता हूं कि मेरा मिश्रधन क्या होगा, अगर मान लो साधारण ब्याज निकल गया, एक प्रश्न और बढ़ा देता हूं कि मेरा मिश्रधन का होगा, तो मैं क्या समझूंगा कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ता हूं, मूलधन में क्या जोड़े प्यारे बच्चों? अगर ब्याज जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बोलो? मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मूलधन कितने रुपए दे रखा है? मूलधन 2000 रुपए, 2000 रुपए है, ब्याज मेरा 200 रुपए है, तो ये कितना रुपए हो जाएगा बोलो? अगर मैं इसमें 200 जोड़ूंगा तो ये 2200 रुपए मेरा मिश्रधन आ जाएगा। 2200 रुपए क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मिश्रधन आ जाएगा। क्या आप सबके समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है कि अगर मुझे ब्याज निकालना है साधारण, तो तीनों को गुना करके मैं 100 का भाग दूंगा। अगर मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज जोड़ूंगा। मूलधन में क्या जोड़ूंगा प्यारे बच्चों? मूलधन में मैं ब्याज जोड़ूंगा। मूलधन में क्या जोड़ूंगा? मैं ब्याज जोड़ूंगा। तो मेरा क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप समझिए। अब आगे देखिए, आप समझिए। अगर प्रश्न के अंदर हमें पहले से ही साधारण ब्याज दे रखा है, मान लो प्रश्न दिया है कि साधारण ब्याज 400 रुपए है, दर 10% है, टाइम 4 वर्ष है। टाइम कितना है? 4 वर्ष। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों? मूलधन पूछा जा रहा है। प्रश्न में क्या दे दिया कि साधारण ब्याज 400 रुपए है, दर मेरी 10% है, टाइम मेरा 4 वर्ष है, और मूलधन हमसे पूछा गया है। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन के लिए क्या करना है कि मैंने सबसे पहले अपन को मूलधन का फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो मैंने आपको लिखाया क्या है कि मूलधन बराबर होता है कि साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय। दर गुना क्या है? समय। तो आप मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना बोलो? 400 रुपए। साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपए। गुना क्या है? 100 बटे में दर कितने के? 10%, समय कितने के? 4 साल। आप क्या करोगे? एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 4 एकम 4। 10 गुना अगर आप 100 करोगे तो कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? 1000 रुपए। कितना प्राप्त होगा? 1000 रुपए हमारे पास में मूलधन प्राप्त होगा। अगर मैं यहां से मिश्रधन पूछूं तो मान लो, अभी इस प्रश्न के अंदर मान लो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, मिश्रधन क्या होगा? तो क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस है ब्याज, तो आंसर क्या आएगा? मिश्रधन। पूछा केवल हमें मूलधन है, तो मूलधन पूछने पर तो आंसर आ गया 1000 रुपए। मूलधन पूछने पर आंसर कितना आ गया? 1000 रुपए आ गया। दोबारा समझिए अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों। प्रश्न में क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज 400 रुपए है। साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपए। दर है 10%। दर कितनी है? 10%। समय है 4 वर्ष। दर कितना, समय कितना है? 4 वर्ष। और मूलधन मुझसे पूछा है, तो मूलधन के लिए सबसे पहले हम तरीका लगाएंगे कि मूलधन बराबर क्या? बराबर मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय। बटे में दर गुना समय। अब आप समझिए, अगर मान लो मुझे मिश्रधन याद करना हो तो मूलधन में क्या जोड़ना पड़ेगा? ब्याज। तो पहले अपन निकालते हैं क्या बेटा? पहले अपन निकालते हैं क्या इसमें? मूलधन निकालते हैं। साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय। तो देखो साधारण ब्याज कितना दिया है? 400 रुपए। फॉर्मूला में क्या है? 100। दर कितनी दी है? 10%। टाइम कितना दिया है प्यारे बच्चों? 4। तो जीरो से क्या काटेंगे? जीरो। 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 10। 10 गुना 100 करने पे कितना आंसर आएगा? 1000। तो मेरा राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 1000 मेरा राइट आंसर है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं एक बार? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखिए आप समझिए। देखिए, अब अगर मान लो आपको समय पूछे, समय याद करना है, समय पूछा गया है, मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है 4000 रुपए, दर दे रखी है
8%। और अगर हमें ये पूछा तो साधारण ब्याज देगा, और वो कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना, वो हमारा 1600 रुपये है। अब ये पूछ रहा है कि समय कितना आएगा। ठीक है, अब समय बराबर फॉर्मूला लिखना सबसे पहले। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि समय बराबर अगर हमें पूछा गया है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, यानी टाइम बराबर समय बराबर। चलिए, समय बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज गुना क्या होता है, 100 बटे में दर गुना मूलधन, या मूलधन इंटू दर। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना दिया है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज दिया है यहाँ पे 1600 रुपये गुना 100 बटे में दर कितनी दी है, 8%। मूलधन कितना दिया बोलो, 4000 रुपये। मूलधन कितना दिया है, 4000 रुपये। अब आप समझिए, अगर मैं यहां से काटू 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो मेरे पास में समय कितना आएगा प्यारे बच्चों, 20 वर्ष आएगा। सॉरी 1 मिनट, 4 नहीं काटा अभी, 1 मिनट 1 मिनट। देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ काटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट गया, और 3 जीरो से क्या कट गया, 3 जीरो मेरी कट गई। ठीक, लेकिन 4 बचा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो टाइम आएगा प्यारे बच्चों 5 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा कितना प्यारे बच्चों, 5 वर्ष मेरा राइट आंसर। चलो ठीक है, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है क्या? अगर क्लियर हो गया है तो आप कमेंट करें एक बार। और निरंतर अब हमारी क्लासें चल रही हैं, और आप अपने सपोर्ट करें आप सारे बच्चे। और एक बार क्लियर से जिनको समझ में नहीं आ रहा, एक बार रिवीजन करके देख लें क्लास को। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार में ही सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ से क्या याद कर लिया, मैंने समय याद करना, समय हल करना सिखा दिया है। समय के साथ मैंने आपको मूलधन निकालना सिखा दिया, और मूलधन के बाद मैंने आपको दर समय सिखा दिया, मिश्रधन निकालना सिखा दिया, साधारण ब्याज निकालना सिखा दिया। एक बार एक प्रश्न ले लेते हैं अपन किस पे, कि दर निकालने के लिए। ठीक है ना? तो दर कैसे याद की जाती है, एक बार अपन दर पे और काम करते हैं। ठीक है, देखो, यानी अगर मुझे दर याद करनी है, यानी दर पूछी जाए, तो दर के लिए क्या है, दर अपन को पूछी गई, तो सबसे पहले अपन को मूलधन देगा ये। मूलधन दे दिया 10,000। समय देगा, समय दे दिया बेटा 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज भी देगा, और साधारण ब्याज इसने दे दिया 900 रुपये। अब हमसे पूछा था, क्या पूछा बेटा, दर पूछी गई है। तो दर पूछने के लिए हमें क्या करना है, आप समझिए कि अगर मुझे दर याद करनी है, क्या याद करनी है, दर। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, कि साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू क्या है, समय। मूलधन इंटू क्या है, समय। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मुझे दर निकालनी है तो दर के लिए क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू क्या है, समय। अब आप समझिए, साधारण ब्याज कितना बोलो, 900 रुपए। अरे साधारण ब्याज कितना है, 900 रुपए। तो 9 से गुना क्या करना है, 100। 9 से गुना क्या करना है, 100 बटे में और क्या है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 10,000। और समय, समय कितना है प्यारे बच्चों, 3। तो सबसे पहले आप बताओ, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो मेरी जो दर आएगी ना प्यारे बच्चों, वो आएगी 3। दर कितने का आ गई, 3%। क्या सब बात सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या? देखो प्रश्न क्या है, कि दर हमें याद करनी है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, और दर पूछिए। क्या पूछिए, दर पूछिए प्यारे बच्चों। तो दर बराबर क्या होगा, कि साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज गुना क्या होता है, 100 बटे में मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू क्या है, समय। मूलधन इंटू क्या है, समय। तो अब आप समझिए कि अगर मुझे दर याद करनी है तो दर का फॉर्मूला अपने लग दिया। तो अपन को ब्याज दिया 900 रुपए। कितना दिया है, 900 रुपए। फॉर्मूला में पहले से क्या लिखा होता है, 100।
क्या लिखा होता है प्यारे बच्चों? 100 लिखा होता है। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है मूलधन, मूलधन कितना दिया है? 10,000 रुपए। मूलधन कितना दिया है? 10,000 रुपए और समय दिया 3 वर्ष। समय कितना दिया है प्यारे बच्चों? 3 वर्ष दे रखा है इसको। बस संख्या काटनी है अब हमें। संख्या काटने के लिए करना क्या, देखो आप समझिए, आप संख्या काटने के लिए करना क्या है, क्या सबसे पहले जीरो देखो, एक एक कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई, तीसरी से तीसरी कट गई, चौथी से चौथी कट गई। अब अपन को ऊपर बचा 9। क्या बचा बेटा? ऊपर बचा 9 और नीचे क्या बच रखा है? 3। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो जो राइट आंसर है ना वो केवल 3% दर आएगी। कितने परसेंट आएगी? 3% दर आएगी। अब तो सबके क्लियर हो गए। तो एक बार मैं एक बार और समझाता हूँ। क्लियर एक बार फॉर्मूला को और एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखिए। देखिए, एक बार मैं और आपको समझाता हूँ कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दें, क्या जोड़ दें प्यारे बच्चों? ब्याज। तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन। क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन। अगर मैं मिश्रधन में से अगर मिश्रधन में से मिश्रधन में से अगर मूलधन माइनस करूंगा तो प्राप्त होगा प्यारे बच्चों ब्याज। क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्याज। दोबारा समझिए, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज करने पर क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? मिश्रधन प्राप्त होगा। लेकिन मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन माइनस करूंगा, मिश्रधन में से अगर मूलधन माइनस करूंगा, मिश्रधन में से मूलधन माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? ब्याज। लेकिन अगर मैं मिश्रधन में से अगर ब्याज माइनस कर दें, क्या कर दें प्यारे बच्चों? ब्याज माइनस कर दें, तो अब हमें मूलधन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मूलधन प्राप्त होगा। दोबारा समझिए आप, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा? मिश्रधन। और अगर मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दिया जाए तो ब्याज, और अगर मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दिया जाए तो अब हमें मूलधन प्राप्त। क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? मूलधन प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन इनटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके किसका भाग देना है? 100 का। दोबारा समझिए, अगर मुझे साधारण ब्याज याद करना है, क्या याद करना है? साधारण ब्याज याद करना है, तो मूलधन इनटू दर गुना समय, मूलधन इनटू दर गुना समय, और किसका भाग दोगे? 100 का भाग दोगे। अगर मुझे हम मूलधन याद करना है तो साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में क्या लिखना है प्यारे बच्चों? बटे में लिखना पड़ेगा मुझे दर गुना समय। अगर मुझे दर याद करनी है, दर याद करनी है, तो साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू समय। अगर मुझे समय याद करना है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर, मूलधन इंटू दर। अगर क्या याद करना है? समय याद करना है। मैंने आपको सबको लिखा दिया। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो साधारण ब्याज याद करने के लिए एक बार और समझ लें अच्छी तरीका से। क्या साधारण ब्याज क्या याद करने के लिए? साधारण ब्याज याद करने के लिए क्या करना है? मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके 100 का भाग दोगे। अगर मुझे मूलधन याद करना है तो साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना क्या है? समय, बटे में दर गुना क्या है? समय। दूसरी बात में अगर मुझे दर याद करनी है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू समय, बटे में मूलधन इंटू समय। अगर मुझे समय याद करना है तो साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर, बटे में मूलधन इंटू दर। एक बार इन सारी चीजों को आप याद कर लोगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एक और मैं इसमें और बता देता हूं जो अभी तक मैंने नहीं बताया। अगर प्रश्न में पहले से मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है और मूलधन पूछे, तो एक ये भी तरीका लगा सकते हैं अपन मूलधन के लिए। कब? जब मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन गुना 100 बटे में 100 प्लस आरटी, 100 प्लस दर गुना समय। इससे हमें सीधा सीधा हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा प्यारा बच्चों? मूलधन प्राप्त होगा। कब? कब प्राप्त होगा आप समझिए। अगर हमें मिश्रधन दे रखा है, क्या दे रखा है? अगर मिश्रधन दे रखा है, अगर हमें मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन दे रखा है तो मूलधन निकालना है, तो मिश्रधन गुना 100 बटे में 100 प्लस, बटे में 100 प्लस, और दर और समय को गुना करना है। दर और समय को क्या करना है? गुना करना है। क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार मुझे एक बार समझाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया सर बच्चों? ठीक है, एक बार और देखेंगे। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस है ब्याज बराबर क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन गया, क्या निकलेगा? ब्याज। अगर मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मूलधन। क्या प्राप्त होगा? मूलधन।
साधारण ब्याज याद करने के लिए, क्या याद करने के लिए, साधारण ब्याज याद करने के लिए मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को क्या देंगे, 100 का भाग देंगे तो अपन को साधारण ब्याज निकलेगा। मूलधन याद करने के लिए क्या करना है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय। अगर मुझे दर याद करनी है तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन इंटू समय। अगर मुझे समय याद करना है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। अब अपन थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार देखिए। चलो अब अपन प्रश्न लेते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक बार आप जिन बच्चों को समझ में आ गया तो कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और अब थोड़ा थोड़ा सा अपना छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक मिनट। चलो अब अपन आगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखो तो अब अपन लेते हैं थोड़े क्वेश्चन साधारण ब्याज के। प्रश्न लिखते हैं अपन, प्रश्न नंबर, आज बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में अपन कंटिन्यूस आगे लेंगे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 18,000, देखो 18,440 रुपए, 440 रुपया पर 15% की वार्षिक दर पे, 15% की वार्षिक दर पर, 15% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप समझिए, देखो इधर 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। देखो प्रश्न क्या है कि 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर पर, 15% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था कि तीनों को गुना करके 100 का भाग देना है। तीनों क्या है, मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय। तीनों को गुना करके किसका भाग दोगे, 100 का। तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 18,440 गुना दर कितनी देगी बेटा, 15%, और टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष, और किसका भाग दोगे, 100 का। चलो एक जीरो से क्या काटोगे, एक जीरो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब 2 का भाग दोगे यहाँ पे तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी कितना होगा, 4। अब आप समझिए, देखो इधर के अब हमें गुना करना है तो 3 दूनी 6, तो अब यहाँ गुना करेंगे, 1844 गुना 6, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 हासिल 2। अब बताओ 8 छक्के 48, 2 50 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11। तो मेरा जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 11,064। कितना प्राप्त होगा, 11,064 मेरा साधारण ब्याज प्राप्त होगा। एक बार दोबारा समझिए, अब एक बार प्रश्न को दोबारा समझो कि 18,440 रुपए पर, कितने पे, 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यानी साधारण ब्याज करना है तो क्या करना है, मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय, किसका भाग दोगे, 100 का, किसका भाग दोगे, 100 का। तो हमें कौन सा ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कौन सा ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो यानी इनको गुना कर लिया। अब गुना में देखो, पहले एक जीरो से एक जीरो काट गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, अब 3 दूनी 6, 6 गुना करेंगे 1844। तो 1844 गुना 6 करने पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 11,064। कितना आएगा, 11,064 मेरा राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब और बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आप, एक और आप अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो आप समझो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3,000 रुपए की राशि 5% की दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
₹3000 की राशि, ₹3000 की राशि 5% की दर पर, 5% की दर पर, 5% दर पर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष का हमें देखना है साधारण ब्याज। अब आप समझिए प्यारे बच्चों, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज याद करने का तरीका क्या है? क्या तीनों को गुना करके 100 का भाग, तीन कौन कौन से? मूलधन इंटू दर गुना समय, मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके किसका भाग देंगे? 100 का। तो हमें कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? बोलो, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अरे कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज। दोबारा समझिए कि साधारण ब्याज याद करने के लिए फॉर्मूला हमें आना चाहिए। क्या? कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर में मूलधन इंटू दर गुना समय, तीनों को गुना करके किसका भाग दोगे? 100 का। तीनों को गुना करके किसका भाग दोगे? 100 का। तो अभी हमें कौन सा ब्याज प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो आप समझो, 2 जीरो से क्या कट गए? 2 जीरो, 5 दूनी 10, 30 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? 300। अरे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 300। और 300 मेरा क्या है? साधारण ब्याज है। 300 मेरा क्या है प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज है। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ गया एकदम क्लियर? ठीक है, चलो आगे अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? पानी पी लेते हैं जब तक।